बाल वरदराज और रसियल। पुराने समय में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में जाना पड़ता था, जहां वह शिक्षा प्राप्त करते थे। प्राचीन समय में वरदराज, जो कि एक बड़े ज्ञानी थे, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान हुए। यह मोटिवेशनल स्टोरी उनके छात्र जीवन की है। जब वह आश्रम में पढ़ने के लिए गए, उनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा अच्छा था, परंतु बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी वह शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। वह पढ़ा हुआ भूल जाते थे। बहुत समय तक ऐसा ही होता रहा। तब ऋषियों ने वरदराज को समझाया कि तुम्हारी किस्मत में शिक्षा की लकीरें नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर लौटकर अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए। वरदराज भी अपनी किस्मत से हारकर घर की तरफ वापस जाने लगे। तभी वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी और वह कुएं के पास गए, जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। महिलाओं ने उन्हें पानी पिलाया, पर उनका ध्यान कुएं पर लगी एक चिकनी रगड़ पर पड़ा, जो कि बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। जब उन्होंने महिलाओं से पूछा कि आपने ये किस प्रकार बनाई, तब महिलाओं ने जवाब दिया कि यह हमने नहीं, बल्कि इस रस्सी ने बनाई है, क्योंकि हम इसकी सहायता से रोजाना पानी निकालते हैं, जिस कारण पत्थर घिस गया है। ये जानकर वरदराज हैरान हुए और उन्हें समझ में आ गया कि अगर लगातार मेहनत की जाए तो वह भी कामयाब हो सकते हैं। जिस प्रकार एक कोमल रस्सी ने पत्थर को घिस दिया, इसी प्रकार मैं भी अपनी तकदीर को बदल सकता हूँ। वह ये प्रेरणा लेकर अपने आश्रम वापस गए और उन्होंने अपने शिक्षक ऋषियों को ये किस्सा सुनाया, जिसके बाद उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू किया और आगे जाकर वह एक बड़े विद्वान बने, जिन्होंने संस्कृत भाषा में लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की जैसी अनोखी रचनाएं की। शिक्षा और जीवन। एक रवि नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था रवि के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज्यादा घायल होने के कारण रवि के पिता के दोनों कंधे कार्य करने में असक्षम हो गए थे, जिस कारण डॉक्टरों को उन्हें हटाना पड़ा। इसलिए रवि का परिवार बहुत ही ज्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट से पहले रवि के परिवार की मुख्य आय का स्रोत उनका खेत था, जिसमें वह खेती करते थे और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। परंतु वह खेती बहुत ज्यादा कम होती थी, जिस कारण उन्हें कभी भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाया। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए, तब उन्होंने वह खेती एक व्यक्ति रामू प्रसाद को बटाई पर दे दी, ताकि वह उसमें फसल करे और आधी फसल रवि के परिवार को दे दे। क्योंकि रवि के पिता अब दिव्यांग हो चुके थे, वह फसल करने के लायक नहीं थे। वह व्यक्ति रवि के खेत में फसल करने लगा और उसने रवि के पिता को आधा हिस्सा देना भी शुरू कर दिया। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए, तब रवि को अक्सर बच्चे कहा करते थे कि दिव्यंका का बेटा। ये बात रवि को कभी कभार इतनी ज्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में जाकर रोने लगता था। गांव वालों को दिखाने के लिए रामू ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे। ये सब देखने के बाद रवि की आत्मा मानो रोने लगी है। उसने अपने पिता को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। वह जानता था कि उसके पिता की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। रवि समझदार बच्चा था। उसने अगले दिन रवि ने पुलिस को बुलाया, परंतु रामू प्रसाद ने पुलिस को वह झूठे दस्तावेज दिखा दिया, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाए और वहां से चली गई। रवि अपने पिता की लाचारी को महसूस करके मन ही मन रो रहा था। शिक्षिका ने रवि को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो, अब तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर सरकारी अफसर बने तो अपने माता पिता के अपमान का बदला ले सकते हो। रवि को ये बात समझ में आ गई और रवि की शिक्षिका ने रवि से कहा कि तू आईएएस ऑफिसर बनो, तुम्हारा ये पद देख तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। रवि का खेत कब्जा हो चुका था, इसलिए रवि की मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। रवि ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रात रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गांव के सभी बच्चों से सबसे ज्यादा अंक लाया और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। रवि की मां इतना ज्यादा नहीं कमा पाती थी कि वह शहर में रवि की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए,
इसलिए रवि शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था। करीबन 5 साल तक लगातार शहर में IAS ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह IAS ऑफिसर बन गया और उसे उसी के गांव के जिले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि रवि चाहता था कि उसे उसी के गांव के पास भेजा जाए। जब रवि अपने गांव में IAS ऑफिसर बनकर आया तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। रवि ने रामू प्रसाद को बुलाया और कहा कि उस जमीन के कागज दिखाओ जिसे तुमने अपना बताकर मेरे पिता का पूरे गांव में अपमान करवाया था। जब रामू प्रसाद वह कागजात लेकर आया तब IAS ऑफिसर रवि ने उन कागजों की पहचान कर ली कि वह फर्जी है। रवि समझ गया कि रामू प्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिस कारण पुलिस ने रवि के पिता की सहायता नहीं करी थी। रवि ने वह जमीन का केस कोर्ट में डाला, जिसमें कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और रवि के पिता के नाम वह जमीन दोबारा हो गई। जब रवि के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षिका को हुई तब शिक्षिका रवि के घर आए। रवि रोते हुए शिक्षिका के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया। शिक्षक ने जाते समय रवि से एक बात कही, शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे हम जीवन को सुधार सकते हैं और अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी का निष्कर्ष। इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा हमारे जीवन को विकसित करती है और हमें सम्मान दिलाती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं खुद का विकास किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण अन्य प्रकारों से किया जाता है, इसलिए व्यक्ति का समाज में शिक्षित होना आवश्यक है ताकि उसका कोई शोषण न कर सके और वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।